सबसे बड़ा कौन है? हाँ प्रिय, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सबके दिमाग में ये सवाल है, सबसे बड़ा कौन है? प्रियो, अगर कहा जाए तो मनुष्य इस संसार में अपने आप को बड़ा बनने में लगा हुआ है कि मैं महान बनूँगा, मैं सबसे बड़ा बनूँगा, मैं बहुत ही विख्यात व्यक्ति बनूँगा, मैं सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बनूँगा। सबका ये सपना है, काश सब कोई पूरे संसार के लोग मेरे नाम को जानें और मुझे पहचानें। लेकिन प्रियो, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि क्या वो काम करेगा जिससे वो महान व्यक्ति बनेगा, प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा, सब कोई उसको जानेगा। प्रियो, आइए हम लोग बाइबिल में से देखेंगे, बाइबिल की बातों को चर्चा करेंगे। यहाँ पर कहता प्रियो, एक बार की बात है, जब वो लोग रास्ते में था, यीशु मसीह और उसके चेले लोग रास्ते में था, तो वो लोग आपस में बात विचार कर रहा था, चेला लोग बात विचार कर रहा था कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। और ये बात यीशु मसीह को सुनाई दिया। फिर जब वो लोग घर में गया, घर में जब पहुंच गया तो वहाँ यीशु मसीह उन लोगों से पूछता है तुम क्या बात विचार कर रहे थे कि हमसे सबसे बड़ा कौन है। तो यीशु मसीह ने उन लोग को सबको बुलाया और उन लोग को बोला, यदि कोई बड़ा होना चाहता है तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। सच प्रिय, यहाँ बहुत बड़ा भंडार दिया, बहुत बड़ा एक मिसाइल दिया कि अगर तुमको बड़ा बनना है तो तुमको क्या करना है, तुमको सबसे छोटा बनना है और सबका दास बनना है। और तीसरी बात बोला कि तुमको बच्चे के समान बनना है। प्रियो, सच में इस संसार में कोई भी नीचे बनना नहीं चाहता, नीचे छोटा बनना नहीं चाहता है और सब कोई बड़ा बड़ा बनना चाहता, बड़ा सबसे वो लोग सोचता मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन यहाँ पर बाइबिल का बात बाइबिल हमें बताती है और बाइबिल का बात ही सही प्रियो, कि जब तक हम छोटा बनेंगे नहीं तो हम बड़ा नहीं बनेंगे, जब तक हम सबका दास नहीं बनेंगे तो फिर हम महान आदमी नहीं बनेंगे। प्रियो, हमने देखा बड़ा बड़ा लीडर लोग इतना मेहनत करता, बहुत मेहनत करता है, जिसकी वजह से वो नेता बना हुआ है। तो प्रियो, सच में वो मेहनत करता है इसलिए बड़ा आदमी बना। प्रियो, नीति वचन 22 का 29 में कहता है, यदि तो ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। यानी कि वो काम करने वाला है, यानी कि सबको सेवा करता है। प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, मत्ती 20 का 28 में कहता है, यीशु मसीह इस संसार में सेवा कराने के लिए नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आया और अपना 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 प्राण को बहुतों के छुड़ौती के लिए उसने अपना प्राण को दिया। हाँ प्रिय, यीशु मसीह भी वो सेवा नहीं कराया। उसने नहीं बोला कि चेला लोगों को भी नहीं बोला कि तुम लोग मेरा सेवा करो, लेकिन उन्होंने चेला लोगों का भी सेवा किया, उनका भी पैर को धोया। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर हम बड़ा बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें छोटा बनना होगा। प्रियो, सच में मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि जैसे जमीन होता है, जो जमीन जितना नीचे होता है उतना उपजाऊ होता है। क्योंकि उपजाऊ इसलिए होता है क्योंकि जब बारिश होती है तो सारा पानी वो नीचे वाला जमीन में चला जाता है और जो ऊंचा वाला जमीन है वो ऊंचा वाला जमीन में कोई पानी रुकता नहीं है, इसलिए वो उतना उतना उपजाऊ जमीन नहीं रहता। तो प्रियो, सच में, और हम लोग दूसरा बात भी जानते हैं, बच्चा भी जब छोटा रहता तो सबको उसको प्यार करता, सबको उसको गोदी करता, सबको उसको चुम्मा देता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता तो कोई उसको गोदी नहीं लेता, उसको नहीं चाहता। तो प्रियो, हम जितना छोटा बनेंगे और परमेश्वर के सामने में, लोगों के सामने में हम जितना छोटा बनेंगे उतना परमेश्वर हमसे प्यार करेगा, लोग भी हमको प्यार करेगा, लोग भी हमको चाहेगा। लेकिन बात ऐसा है प्रियो, इसमें संसार में कोई भी छोटा बनना नहीं चाहता है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं छोटा बनने में ही फायदा है, नीचे बनने में ही फायदा है। वो पूरा पूरा नीचे का जमीन जो है, सब ऊंचा वाला जमीन में जो पानी गिरता है वो नीचे वाला जमीन में जाएगा और नीचे वाला जमीन वो पूरा उपजाऊ हो जाएगा। तो प्रियो, आज मैं यही बात सिखाना चाहता था कि हमको छोटा बनना। सिर्फ में यीशु मसीह ने भी अपना अस्तित्व को छोड़ दिया, स्वर्ग राज को छोड़ करके इस पाप रूपी जगत में
यहाँ पर धूल है, यहाँ पर बारिश है, यहाँ पर कीचड़ है, यहाँ पर बहुत सारा मच्छर है, मक्खी है, क्या क्या, फिर भी अपना स्वराज को छोड़ करके यहाँ पर आया कि वो निश्चय बन गया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको महान बनाया। यहाँ पर पहला पत्रस 5:6 में कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो प्रिय सच में जब हम परमेश्वर के हाथों में दीनता से रहते हैं तो वही हमको ऊंचा करेगा। प्रियो, जब हम लोग देखते हैं आदम और हवा को परमेश्वर ने बोला था कि वो बगीचा को तुम देख रेख करना, और बगीचा के सब पेड़ का फल को खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में पेड़ है उसका फल को नहीं खाना, उसको उसको खाने के लिए मना किया था। और सांप वहां पर आया, उस सांप ने कहा क्या तुम इस पेड़ के फल को नहीं खाते हो? बोला कि नहीं, परमेश्वर ने हमको बोला है अगर इस पेड़ के फल को खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन शैतान बोला, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं मरोगे, अगर इस पेड़ के फल को खाओगे तो परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। तो उन दोनों ने खा लिया। क्यों खाया? वो परमेश्वर के बराबर होना चाहता था, या तो उससे भी बड़ा होना चाहता था, लेकिन बड़ा नहीं बना प्रियो, वो पापी बन गया, वो परमेश्वर से दूर चला गया। हाँ प्रियो, सच में कितने सारे लोग हैं बड़ा बनने के चक्कर में वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसका वो नीचे गिर जाता है, और मतलब वो खत्म हो जाता है, वो पाप में गिर जाता है। प्रियो, सच में हमको बड़ा बनने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए, लेकिन छोटा बनो। जितना हम छोटा बनेंगे उतना हम बड़ा बनेंगे। ये बाइबिल का सिद्धांत है। और बाइबिल का बात है, एक वहाँ पर कहता है, अगर कोई तुमको न्योता देता है, अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो अच्छा जगह में मत बैठो, पलंग में मत बैठो, सोफा में मत बैठो, अच्छा जगह में मत बैठो, लेकिन नीचे बैठो। अगर तुम बड़ा जगह में अगर तुम सोफा में बैठोगे, पलंग में बैठोगे, हो सकता है तुमको वहाँ पर से उठा देगा, लेकिन यहाँ मत बैठो, नीचे में बैठो। तो कितना शर्मिंदा की बात है। अगर हम नीचे में ही बैठेंगे, अगर आकर के हमको बोलता नहीं तुम आप नीचे में क्यों बैठे, यहाँ ऊपर में बैठे, तो कितना मान सम्मान की बात है। तो प्रिय, सच में उस समय मान सम्मान कब होगा? जब हम नीचे में रहेंगे, कोई हमको ऊपर उठाएगा। प्रियो, तो बात यह है, हमको नीचे बनना है। बाइबिल का बात हम दोबारा पढ़ देते हैं। यहाँ पर कहता है, अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता तो सबसे छोटा बनो, और सबका सेवक बनो, और बच्चे के समान बनो, तो तुम महान बनोगे। इस वचन की तरफ परमेश्वर में सारे को आशीष दे। आमीन।